ये स्टील काउंटर टाटा स्टील पे राय जानना चाहते हैं। 148 शेयर्स हैं इनके पास और 1160 के पास जो है इनकी बाइंग प्राइस है। मंदार, क्या राय रखते हैं आप टाटा स्टील पे? हमने देखा था कि फ्राइडे को ये जो काउंटर है टूटता हुआ नजर आया था और लगातार स्टील काउंटर्स और मेटल काउंटर्स में प्रेशर बरकरार है। आज का जो रीबाउंड है इसको किस तरीके से देखना चाहिए और आपको क्या लगता है 1160 के स्तर टाटा स्टील में उम्मीद करने चाहिए या फिर जो डाउन ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट में जब टाटा स्टील का देखता हूं तो ये जो करंट लेवल्स पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है 850 के आसपास वाला जो लेवल है, यानी 800 से 900 ऐसा पकड़ लेते हैं, ये एक रेंज बन जाता है स्टॉक के लिए। ये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है और ये सपोर्ट इसलिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे, यानी 2007-8 का अगर पीरियड देखते हैं इस चार्ट पे, तो यही लेवल्स पे जाके स्टॉक ने रेजिस्टेंस पाया था और वहां से एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। और टेक्निकल्स में क्या होता है कि विद टाइम एज एंड व्हेन अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स अ सपोर्ट, और अगर तगड़ा रेजिस्टेंस हो तो वो तगड़ा सपोर्ट भी बन जाता है। और उसी तरीके का एक ट्रेड हमें टाटा स्टील में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। जब शॉर्ट टर्म चार्ट में देखता हूं तो ये फिलहाल तो एक रेंज बाउंड ट्रेड में है। इसका जो रेंज है वो नीचे की तरफ 827 की तरफ सपोर्ट है और ऊपर में 929 की तरफ इसमें रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल 899 का प्राइस है, तो ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और एक 100 पॉइंट के आसपास इसमें रेंज है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों का जो सेल ऑफ है वो कहाँ तो अरेस्ट होना चाहिए। और ऐसा नहीं होगा कि एक वी शेप रिकवरी तो है नहीं, क्योंकि बाजार में वीकनेस अभी भी बना हुआ है। तो लेवल्स कौन सी वॉच करनी है? तो 827 ये सपोर्ट वॉच करना है और 929 ये रेजिस्टेंस वॉच करना है। जो पोजीशन है उसके लिए 820 का स्टॉप लॉस बनाए रखना है नीचे का, यानी सपोर्ट के नीचे अगर सपोर्ट, इतना तगड़ा सपोर्ट अगर ब्रेक होता जाता है तो बाहर निकलना जाना ये बेहतर होगा, इसलिए 820 का सपोर्ट रखना है। 929 जब भी ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब ऊपर की लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। उस केस में 160 1060 और 1080 इस तरीके की लेवल्स बनती है। लेकिन मेरी राय रहेगी 929 जब ब्रेक होगा, इन्होंने अगर फिर से हमें पूछ लिया एक बार कि क्या होंगे आगे के टारगेट्स, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल ये रेंज वॉच कीजिए 827 और 929 वाला। 820 से 929 की ये रेंज है और इस रेंज के थोड़े से ऊपरी साइड की तरफ ही फिलहाल टाटा स्टील का शेयर ट्रेड कर रहा है। अब मंदार, एक सवाल आपसे और होगा, जिनके पास मान लीजिए कि लोअर लेवल्स की पोजीशन है, क्या ये सेफ है कि अभी यहाँ से एग्जिट कर जाएं और फिर से री एंटर करें जो आपने रेंज बताया उसको क्रॉस करने के बाद, यानी कि 927 के बाद? अभिषेक जी, देखिए, अगर लोअर लेवल की पोजीशन है किसी की, ऐसा पकड़ ले, समझ लेते हैं कि चलो 600 में किसी ने अगर बाय किया हो टाटा स्टील और अभी फिलहाल ये 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 820 का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। और मैं बेचने की राय इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक अभी फिलहाल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो जब स्टॉक सपोर्ट पे ट्रेड करता होता है तो वहां पे बेचना ये सही नहीं होगा। रेजिस्टेंस के नीचे बेच सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बेचना ये सही नहीं होगा। नीचे की आपकी खरीदी है तो 820 का स्टॉप लॉस जो है वो आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। उस केस में आपने पोजीशन बनाए रखनी है। 929 ब्रेक होने के बाद आप रिव्यू कर सकते हैं, आगे के टारगेट्स या फ्रेश पोजीशन एंटर करनी है या पोजीशन ऐड करनी है, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। स्टील पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, यानी इसको भी बेचना नहीं है। आप इंतजार कीजिए। अभी 820 के स्टॉप लॉस का हालांकि आप ख्याल रखें ताकि आपकी सेफ्टी थोड़ी सी सुनिश्चित हो जाए शेयर में। अगले दर्शक